नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां पॉजिटिविटी और प्रेरणा की बातें आपके जीवन को नई दिशा देंगी। यहां हम आपके साथ बांटेंगे सकारात्मकता से भरपूर विचार, सफलता के मंत्र और जीवन को बेहतर बनाने के सरल उपाय। तो आइए आज से ही सकारात्मकता के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करें। कहानी का नाम साधना की ओर। राजकुमार भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहुंचे। राजगृह के निकट पहाड़ की अनेक कंदराएं थीं। सिद्धार्थ ने इन कंदराओं को अपना बसेरा बनाया। इन कंदराओं में एक मर्मज्ञ आचार्य आलाड़ू साधनारत रहते थे। सिद्धार्थ ने आचार्य आलाड़ से ही साधना के गूढ़ रहस्य प्राप्त किए और उनके निर्देश पर ही तपश्चर्या में जुट गए। यहाँ पर उन्होंने कठोरतापूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए तपश्चर्या आरंभ कर दी। वे साधना में इतना रत हो जाते थे कि उन्हें अपने तनमन की भी कोई सुध-बुध न रहती थी। इस कठोर साधना से उनका बलिष्ठ शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा, किंतु उन्होंने अपनी तपश्चर्या जारी रखी। किंतु इतना कुछ होने पर भी उनके मन को तनिक भी शांति प्राप्त न हो सकी। इसके विपरीत यहाँ उन्हें और भी अधिक उद्विग्नता ने घेर लिया। उस समय मगध का सम्राट बिंबसार था। जब सम्राट ने यह सुना कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजपाट त्याग पहाड़ों की कंदराओं में साधना कर रहा है, तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई कि उनके दर्शन किए जाएं। एक दिन सम्राट बिंबसार सिद्धार्थ के दर्शन करने वहां आ पहुंचा। सम्राट ने सिद्धार्थ को देखा कि राजकुमार का शरीर बड़ा कोमल और सुंदर है। उन्हें सिद्धार्थ पर दया आने लगी। सिद्धार्थ को सम्राट के आने का आभास मिला तो उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। सम्राट बोले, राजकुमार, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर साधना करना तो अपने ही शरीर पर अन्याय करना होगा। यदि राज्य सुख की आवश्यकता है तो मेरे साथ महल में चलो। सिद्धार्थ बोले, सम्राट, यदि मैं राज्य सुख चाहता तो राजमहल का त्याग ही क्यों करता। मेरी इच्छा स्थायी सुख, स्थायी शांति प्राप्त करने की है। ठीक है कुमार, जब तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लो तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना, कहकर सम्राट वहां से चले गए। अगले कहानी का नाम सिद्धार्थ से गौतम। आचार्य आलाड़ के निकट रहकर कठोर तपश्चर्या अपनाने पर भी जब उद्विग्नता घटने के बजाय बढ़ती चली गई तो उन्होंने यह स्थान छोड़ दिया। वहां से चलकर वे उस समय के सुप्रसिद्ध ऋषि अलार कालाम के आश्रम में जा पहुंचे। इस आश्रम में नियम संयम से तो रहना ही पड़ता था। इसके अलावा यहाँ अध्ययन अध्यापन की भी विशेष सुविधा थी। इस आश्रम में रहते हुए सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया। यह प्राप्त करने पर भी उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनका मन अतृप्त है। अतः उन्होंने यह आश्रम भी छोड़ दिया। इसके बाद वे उदक रामपुत्र नामक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। यहीं पर उन्हें गौतम नाम मिला। यहाँ सभी लोग इन्हें सिद्धार्थ की बजाय गौतम नाम से संबोधित करते थे। यहाँ भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी। अंततः वे उरुबेला नामक स्थान पर जा पहुंचे। यहाँ पर उनके साथ 5 ब्रह्मचारी भी हो लिए। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक निराहार रहकर कठोर तपस्या की। इस तरह उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कठोर निराहार तपश्चर्या से भी सिद्धि प्राप्त न हुई तो गौतम ने विचार किया कि इससे तो मृत्यु प्राप्त हो सकती है, किंतु सिद्धि कदापि नहीं। इसी बीच एक शूद्र ग्वाले की कन्या सुजाता ने एक मन्नत मांगी थी कि यदि उसे उसकी इच्छानुसार पति और पुत्र प्राप्त हुआ तो वह वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेंगी। सुजाता की इच्छा पूर्ण हुई थी। अतः उसने अपनी मन्नत के अनुसार 1000 गायों का दूध निकालकर 100 गायों को पिलाया और उन 100 गायों का दूध निकालकर 10 को और 10 का दूध निकालकर 1 गाय को पिलाया।
फिर उस एक गाय के दूध की खीर बनाकर बरगद वृक्ष के निकट आई। वहां गौतम बैठे साधना कर रहे थे। सुजाता ने खीर गौतम के सामने रख दी। गौतम ने निस्संकोच होकर खीर का भोग लगाया। यह देखकर उनके निकट साधना कर रहे पांचों ब्रह्मचारियों ने उन्हें भोगलिप्त समझकर त्याग दिया। अल्प मात्रा में खीर का भोग लगाकर गौतम को संतुष्टि मिली और उन्होंने पुनः साधना आरंभ कर दी। खीर का भोग लगाकर जब गौतम का मन साधना में भली प्रकार रत न हुआ तो वे निरंजना फल्गु नदी के पास पीपल के वृक्ष के नीचे साधना में रत हो गए। साधना करते हुए उनका मन चंचल हो उठता था। उन्हें कभी अपने माता पिता, कभी पत्नी पुत्र, तो कभी राजमहल आकर्षित करने लगते, किंतु उन्होंने संयम न छोड़ा। मन पर विजय प्राप्त करके वे ध्यान की पहली अवस्था तक जा पहुंचे। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की चारों अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। अब भूत भविष्य सभी उनके सामने चलचित्र के समान प्रकट होने लगे थे। उस समय रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था। चारों ओर नीरव सन्नाटे का साम्राज्य था। उस गहन शांति के बीच गौतम को अपने अंतर में एक अनूठा प्रकाश जगमगाता प्रतीत हुआ। अनुपम ज्ञान की ज्योति उनके अंतर्मन को आलोकित करती प्रतीत हुई। तभी उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय और भ्रम नष्ट हो गए और मन को असीम शांति प्राप्त हुई। अगले कहानी का नाम गौतम को बोध प्राप्ति। निराश होकर 7 दिन और 7 रात गौतम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को अमृत तुल्य शीतलता से जगमगा रहा था। इस रात्रि को गौतम को बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को बोध की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया। बोध गया बिहार के प्राचीन मंदिर के पीछे आज भी यह बोधि वृक्ष और वज्रासन विद्यमान है। गौतम को जिस समय बोध की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। देवताओं ने इस समय उन पर पुष्प वर्षा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। गौतम बुद्ध ने विकारों और तृष्णा को नष्ट करने का मार्ग ढूंढ लिया था। उन्हें मृत्यु से अमर्त्य की ओर आने का मार्ग मिल गया था और निवारण की प्राप्ति हो गई थी। संसार के रोग, शोक, हर्ष, विषाद अब गौतम बुद्ध के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे। उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उसी दिव्य ज्ञान की छटा बिखेरने के लिए वे भ्रमण को निकल पड़े। जो 5 ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध को भोगलिप्त मानकर त्याग आए थे, वे एक स्थान पर साधना कर रहे थे। भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध उधर से आ निकले। 5 ब्रह्मचारियों ने गौतम बुद्ध की दिव्य मुख मुद्रा देखी तो चकित रह गए। वे समझ गए थे कि उन्हें बोध की प्राप्ति हो गई है। वे 5 गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर पड़े। बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें उपदेश दिया। इस उपदेश में बुद्ध ने कहा, धर्मपरायण जीवन जीने के लिए मर्यादा का पालन करो, तृष्णा को त्याग दो और जातिपाति के भेदभाव को समाप्त करो तथा सभी से मृदुल मधुर व्यवहार करो। गौतम बुद्ध का यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यह उपदेश अत्यंत सरल और स्वीकार्य था। इससे सामान्यतः सभी का भला होता था। अतः कुछ ही समय में बुद्ध के सैकड़ों शिष्य बन गए। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण देश में धर्म प्रचार आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने 60 प्रमुख शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। गौतम बुद्ध वर्णभेद, रूढ़िवाद और यज्ञ के लिए की जाने वाली हिंसा के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, हिंसा मानवीय धर्म नहीं है। यदि बलि देने की इच्छा है तो प्राणी मात्र की बलि देने की अपेक्षा अपने विकारों और वासनाओं की बलि दो। हिंसा करके, बलि देकर शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध ने जाति भेद और वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया। इस बारे में वे कहा करते थे, जन्म से कोई भी मनुष्य न तो ब्राह्मण और न ही शूद्र। मैं न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ,
न वैश्य हूँ और न शूद्र। ये सभी धर्म के आडंबर मात्र हैं। मैं एक सामान्य जन हूँ। जब कोई व्यक्ति संघ में सम्मिलित होता तो उससे उसके जाति धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता था। उससे केवल 3 बार निम्न उच्चारण कराया जाता था: बुद्धं शरणं गच्छामि, संपं शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि। यह सूत्र उच्चारण करने पर श्रद्धालु को संघ में सम्मिलित कर लिया जाता था। अगले कहानी का नाम यक्ष का उत्पात। श्रावस्ती नगर के अड़विक गांव में एक बड़ा दुर्दांत यक्ष रहता था। एक पीपल वृक्ष के ऊपर जिसका वास था, वह नित्य एक प्राणी की जान लेता था। लोग उसके भय से क्रमवार व्यक्ति को उसके पास भेजते थे। प्रभु गौतम जनता के हित में उस दुष्ट से पीछा छुड़ाने के लिए एक बार उस गांव में गए। लोगों ने उनको यक्ष के बारे में विस्तार से बताया। प्रभु ऐसा सुनकर वहां पर गए जहां उसका वास था। तथागत ने उसी पीपल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया और बैठ गए। उसने प्रभु को वहां बैठा देखा तो समझ गया कि मेरा आहा आ गया। वह वृक्ष के नीचे उतरा और कटार लेकर प्रभु को मारने दौड़ा। जो ही उसकी दृष्टि प्रभु के मुख की ओर गई, वह उसी समय प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और गौतम के उपदेश से उसने हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। अगले कहानी का नाम साधु का नुस्खा। एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया। मेहनत फली कमाई हुई और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता हो गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ, मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो देखते क्या है कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। अगले कहानी का नाम त्याग का महत्व। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व एक दिन की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था। अपने बराबर किसी को नहीं समझता था।
कारण उसका राज्य विशाल था, राजकोष धन से भरा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भावभंगिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसकी भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के अनुसार राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन मैं आपसे कुछ लेने नहीं अपितु आपको कुछ देने आया हूँ। सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जुर्रत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्वसत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, ऐ फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं वह किसी को क्या देगा? जो स्वयं दर दर से भीख मांगता है वह राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा की गोंगती सुनकर हंसता हुआ बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है, पर राजन अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया की माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो, जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो। फकीर ने कहा, राजन बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को बोध हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ आ गया। आठ कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया।